अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं या फिर जाना चाहते हैं और अभी इंडिया के अंदर रहते हैं तो कुछ आपको जान लेना ज़रूरी है। चाहे आप नए वीज़ा पे जाना चाहते हैं या आप छुट्टी आए हुए हैं तो जाना चाहते हैं या सऊदी अरब में रहते हैं अभी फ़िलहाल में, तो आज जो हम बात करेंगे एक दो बड़ी अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। और जो 14 मार्च से एक नया सिस्टम शुरू होने वाला है, सऊदी अरब के अंदर नया कानून लागू होने वाला है। तो उन कानून के अंदर जो है, जो 15 मार्च से शुरू हो जाएगा सुबह से, यानी कि रात को 12 बजे से, तो कौन कौन से लोगों को फ़ायदा मिलेगा, क्या कंपनी वालों को, घर खाता में काम करने वालों को, मजरा में काम करने वालों को, दुकान में काम करने वालों को फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर नए वीज़ा पे जाने वालों को फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो सभी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अभी जो एक अपडेट आ रही है निकल के टैक्सी ड्राइवर के हवाले से, जो क्या सऊदी अरब गवर्नमेंट ने जो है अभी अलाउ नहीं किया है। जो एप्लीकेशन टैक्सी ड्राइवर हैं उनको अभी अलाउ नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी वो टैक्सी वगैरह चला रहे हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में लोगों को पकड़ा जा रहा है। और ये अलग अलग एरिए में, अलग अलग सिटियों में पकड़ा जा रहा है और उनके जो है चालान वगैरह किए जा रहे हैं। तो अगर इस तरीके से आप भी कोई गाड़ी चलाते हैं जिसको परमिशन नहीं है तो ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा, क्योंकि अगर आप ये काम करते हैं और काम करते हुए पकड़े गए तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। और सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने कहा है कि किसी भी तरीके से कोई भी बंदा अगर कोई भी रूल रेगुलेशन तोड़ता है किसी भी तरीके से, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। यानी कि जो भी हो सकेगा फ़ाइन वगैरह, या फिर उसको हो सकता है सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाए, तो वो सारी चीज़ें जो है उसके ख़िलाफ़ की जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है और इस तरीके से कोई भी गलती नहीं करनी है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, हालांकि मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड, टैक्सी से रिलेटेड, तो 19 911 पर आप कॉल करके जो है इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, अगर कोई भी आपको उल्लंघन करता मिलता है या किसी से कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है ये आ रही है न्यू वीज़ा के हवाले से। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो 14 मार्च से शुरू होगा कानून, क्या वो नए वीज़ा वाले या पुराने वीज़ा वाले जो कुवैत के अंदर अभी सॉरी सऊदी अरब के अंदर अभी रहते हैं, क्या वो लोगों को फ़ायदा होगा नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हैं पुराने वीज़ा पे, तो सभी लोगों को फ़ायदा नहीं होने वाला है, कुछ उसमें बदलाव किए जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, नंबर एक, अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो आप पहले क्या है, अभी अभी जो सिस्टम है वो ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से कंपनी को नहीं छोड़ सकते जब तक कंपनी की मर्ज़ी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही कानून चेंज हो जाएगा 14 मार्च के बाद में, जो है कंपनी को अपनी मर्ज़ी से आप छोड़ सकते हैं और वो आप पे किसी भी तरीके से हुर्फ वगैरह नहीं लगा सकती है। और इसमें जो है वो कंपनी और दोनों मिल के ही कुछ ना कुछ कर सकते हैं। यानी कि जो जिसके साथ में कॉन्टैक्ट हुआ होगा, तो वो बंदा अगर चाहे तो दूसरी जगह अपनी जॉब भी चेंज कर सकता है, अगर वो चाहे तो छुट्टी लगवा के जो है अपने देश भी आ सकता है, उसके बाद में वो उस कंपनी में दोबारा से काम करने के लिए जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप एक कंपनी में या फिर दुकान में काम करते हैं तो ये उन लोगों के लिए हैं। अगर आप किसी भी तरीके से मजरा में या फैमिली ड्राइवर में काम करते हैं या घर में काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये बिल्कुल भी कानून नहीं है। अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो भी ध्यान रख लिएगा, ये कानून आपके लिए बिल्कुल नहीं है अगर आप इन जगहों पे जाते हैं तो। बाकी अगर आप ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर छुट्टी आए हुए हैं वो लोग जाएंगे तो सबके लिए सेम रहेगा। और जो लोग ऑलरेडी वहाँ पे रहते हैं, अगर वो अपनी कंपनी को चेंज करना चाह रहे हैं किसी भी तरीके से, तो वो अपनी मर्ज़ी से अपनी कंपनी को चेंज कर सकते हैं। अगर किसी भी तरीके से कोई भी बंदा उनको सता रहा है, कोई भी बंदा परेशान करता है, सैलरी टाइम पर प्रोवाइड नहीं करता है, तब भी वो उसके ख़िलाफ़ जा सकते हैं और उनकी सैलरी पूरी जो है वो दी जाएगी। तो ये एक अच्छी जो है चेंजेस आ रही है सऊदी अरब के अंदर। अगर आप सऊदी अरब में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल बेशक जा सकते हैं, और ऑलरेडी पहले से काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग ऑलरेडी पहले से काम करते हैं तो आप अपनी कंपनी को जो है 14 मार्च के बाद में चेंज भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो नए लोग हैं उनके लिए, क्या ये सेम कानून रहेगा या इसमें कुछ चेंजेस वगैरह किए जाएंगे, या वो जाके अपनी डायरेक्टली कंपनी चेंज कर सकते हैं। उनको अगर सैलरी टाइम से नहीं मिला या फिर उनको कंपनी अच्छी नहीं लगे तो क्या वो डायरेक्टली जाके चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ,
अगर आप एक नए वीज़ा पे जाना चाहते हैं सऊदी अरब के अंदर, और किसी भी तरीके से अगर दुकान में, कंपनी में जाएंगे सिर्फ 2 जगह पे, अदर किसी जगह पे जाएंगे तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे, उसके हाथ के नीचे आपको काम करना रहेगा और जो बोलेगा आपको वो करना रहेगा, आपका कफिल। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कंपनी के वीज़ा पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो और भी कुछ इसमें पैसेंस वगैरह रखा हुआ है, तो अभी सारी चीज़ें क्लियर नहीं की गई हैं, जैसे कि एकामे को लेकर, आपका एकामा कौन रिन्यू करेगा, क्या अपडेट रहेगा एकामे को लेकर जो है आपका, वो जैसे ही अपडेट आएगा तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। लेकिन अभी जो है, अगर आप नए वीज़ा पे जाएंगे 14 मार्च के बाद में या पहले, तो आपको 9 महीने निकालने होंगे उसी कंपनी में जिस कंपनी में आप जाएंगे। अब जैसे ही 9 महीने आपके हो जाएंगे तो उसके बाद में आप अपनी मर्ज़ी से कंपनी को चाहे चेंज कर सकते हैं, या जो भी आपको परेशानी आ रही है उसके किसी भी तरीके से उससे बात करके वो परेशानी को पहले भी आप ख़त्म कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं मानता है उस कंपनी को बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है, आपको वो किसी भी तरीके से तंग नहीं करेगा कंपनी वाला। लेकिन उससे पहले अभी क्या है, अगर आपको किसी भी कंपनी में, अगर आपका कफिल या कंपनी बोलती है कि भाई आप दूसरी जगह काम कर लो, तो आप जाके अपना वीज़ा वगैरह ट्रांसफ़र नहीं करा सकते, दूसरी जगह काम नहीं कर सकते। लेकिन उस दौरान क्या रहेगा, 9 महीने के अंदर भी नहीं, अगर आपकी कंपनी बोलती है और आपकी कंपनी राज़ी है कि भाई हाँ तो दूसरी जगह जाके काम कर सकता है, तो आप 9 महीने से पहले भी दोनों की मर्ज़ी से आप जाके काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एक ही मर्ज़ी है और कंपनी की मर्ज़ी नहीं है, तो आपको 9 महीने वहाँ पे काटने होंगे। 9 महीने के बाद में आप काम कर सकते हैं। नए बंदों के लिए ये रूल रेगुलेशन है। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है नए वीज़ा पे सऊदी अरब के अंदर जाएंगे, उन लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट हो जाए, और वो जाके अगर किसी भी तरीके से उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें, और अपनी कंपनी में अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, सैलरी की प्रॉब्लम आ रही है, रहने की प्रॉब्लम आ रही है, खाने की प्रॉब्लम आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो शेयर कर सकें, और अगर उनकी कंपनी नहीं मानती है तो 9 महीने के बाद में चेंज कर सकें। बाकी उनको किसी भी तरीके से 9 महीने तो काटने होंगे, और 9 महीने के बाद में अपनी कंपनी चेंज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है इलीगल लोगों के हवाले से। अभी ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब की सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि कोई भी बंदा किसी भी तरीके से उल्लंघन कर रहा है, कोई भी कानून को नहीं मान रहा है और उल्लंघन करता है, किसी भी चाहे वो कहीं का भी रहने वाला हो, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वो ड्राइवर हो या किसी अदर कैटेगरी में काम करता हो, लेबर कैटेगरी में काम करता हो, इलीगल तरीके से रहता हो, या कहीं पे भी कुछ भी करता हो, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा, क्योंकि जितनी भी अरबी कंट्रियाँ हैं, खास करके कुवैत, सऊदी अरबिया, या कुछ कंट्रियाँ ऐसी हैं जो कि अभी खास करके जो अजनबी लोग हैं वहाँ पे काम करने के लिए गए हैं, उन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखे हुए हैं, और कुछ भी छोटी मोटी गलती करने पे जो लोगों को जेल में डाला जा रहा है, फिर उनको डिपोर्ट किया जा रहा है उनके देश। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको छोटी मोटी गलती भी हो जाती है आपसे, तो बख्शा नहीं जाएगा और आपको डायरेक्टली आपके देश भेज दिया जाएगा। तो ये थी आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट, बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए, कुछ आपको इस चीज़ का बेनिफिट हो सके। अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको पहले से नॉलेज हो जाए, अगर आप ऑलरेडी रहते हैं तो आप इस चीज़ की जानकारी हो जाए, ताकि आप लोग अगर चेंज करना चाहें तो अपनी कंपनी को भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।